नमस्कार कक्षा 9 वाले छात्र, जल्दी से अपना संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा और पूरे पेपर को आप अच्छे से समझकर पढ़ लीजिएगा ताकि आप संस्कृत के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है कृतवतु प्रत्यक्ष उदनम अस्ति, इसमें आपको राइट आंसर बोला। पठित्व में आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है कृतवा, तो कृतवा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर सा बोला तुमुन प्रत्यय आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है सेवते, तो सेवते में आपको पुरुष बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर सा बोला अन्य पुरुष आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा तीसरे के बाद आपका चौथा क्वेश्चन देख लेगा संति, तो संति में आपको यहाँ पर वचन बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर सा बोला बहुवचन आपको लिखना है। पांच आपका दिया उपहारा, तो उपहारा में आपको उपसर्ग बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर आवला उप आपको लिखना है। छठा आपका दिया जनकेन, तो जनकेन में आपको यहाँ पर विभक्ति बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर बावला तृतीय विभक्ति आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है देनु, तो देनु का आपको यहाँ पर पर्याय पद आपको बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर गावा आपको लिखना है। और दूसरा आपको दिया इंद्रा, इंद्रा का आपको यहाँ पर पर्याय पद बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर सकरा आपको लिखना है। और तीसरा आपको दिया विजय, तो विजय का आपको यहाँ पर विलोम पद आपको बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर पराजय आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है उपकारा, तो उपकारा का यहाँ पर विलोम पद बताना होगा, इसमें आपको राइट आंसर अपकारा आपको लिखना है। पांच आपका दिया है सौजना कुत्र प्रयर्थी, इसमें आपको राइट आंसर हृदय आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है, छठे में आपको राइट आंसर दुष्ट आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रामस्य में आपको लिखना होगा षष्ठी एक वचनम। दूसरा आपको दिया फलानाम, तो इसमें आपको लिखना होगा षष्ठी बहुवचनम। तीसरा आपको दिया है लताए, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें चतुर्थी एक वचनम आपको लिखना है। और चौथा आपको दिया कहो, तो इसमें आपको लिखना होगा सप्तमी एक वचनम। और पांचवा आपका दिया बनुना, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अनु आपको लिखना है। और छठा आपका दिया सुपुत्रम, इसमें आपको लिखना होगा सु आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया विटदा सेना किदश भवति, इसका आंसर आपको बता देंगे। दूसरा प्रश्न आपको दिया, तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, निरसा का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा। और चौथा आपका दिया है आधा का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा। पांचवा छठा प्रश्न आपका दिया है। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहले का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठे का आंसर आपको दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है, मतलब आपको सत्य एवं असत बताना है। तो हमारा पहला दिया दीर्घ संधि उदनम मनोरास्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा ना आपको लिखना है, मतलब असत्य आपको लिखना है। दूसरा आपको दिया सदैवा वृद्धि संधि उदनम वर्तते, इसमें आपको आम मतलब सत्य आपको लिखना है। तीसरा आपको दिया, तीसरे में आपको ना लिखना होगा। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको आम लिखना है। और पांचवें आपको ना और छठे में आपका आम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका यहाँ पर छठा प्रश्न दिया, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न आपका दिया है। अब मैं आपको 6, 7, 8 के आंसर बता देता हूं। तो यहाँ छठे का आंसर आपको दिया, ठीक है। छठे के बाद आपको सातवें का आंसर दिया, आठवें का आंसर आपको दिया, ठीक है। आठवीं के बाद यहाँ पर इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न दिया है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 9वें के बाद आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया, 10वीं के बाद आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें क्या करना आपको, इन वाक्यों को आपको प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना होगा, ठीक है। को अपी दो, आपको 2 के जवाब देना है परीक्षा में। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, का कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर 3 वाक्य दिए, तीनों में सिर्फ आपको क्या करना है, 2 के जवाब आपको देना है। अब मैं आपको यहाँ पर 9वां 10वां 11वां 12वें का आंसर एवं 13वें का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 9वें का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वीं का आंसर आपको दिया, 10वीं के बाद आपको यहाँ पर 11वें का आंसर आपको दिया, 11वें के बाद यहाँ पर हमारा 12वीं का आंसर आपको दिया, ठीक है। 12वीं के बाद आपको नीचे वाला हमारा 13वीं का आंसर आपको दिया है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है,
तो इसमें आपको यहाँ पे एक श्लोक आपको परीक्षा में लिखना होगा, तो आप एक श्लोक याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 15वें प्रश्न में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति कर लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, पाद पे आपको लिखना है, ठीक है, पा दे पे आपको यहाँ पहले का आंसर लिखना है। दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पर्वतेभ्य आपको लिखना है। और तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पापाच आपको लिखना है। और चौथे में आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो चौथे में आपको यहाँ पर अन्यमयम आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 16 प्रश्न देख लीजिएगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर 16वें का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 16वें का आंसर आपको हो जाएगा। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17 प्रश्न दिया है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिया, तीनों के आंसर आपको परीक्षा में गद्यांश में चाट कर लिखना है। तो हमारा पहला दिया ग्राम्य का नवशत, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले का आंसर लगा लेना है। दूसरा आपको दिया है दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूसरे का आंसर लगा लेना है। तीसरा आपको दिया तीसरे का आंसर आपको कहाँ से लगाना है, तो तीसरे का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे का आंसर लगा लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इसके अगले वाला प्रश्न दिया, इसमें भी आपको क्या करना है, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। तो हमारा पहला दिया पहले का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले का आंसर लगा लेना है। और दूसरा आपका दिया, तो दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको परीक्षा में लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है तीसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे का आंसर लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 18 प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये फ्री के नंबर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सभी का आंसर आपको यही स्टार्ट कर लगाना है। तो इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको परीक्षा में यही से स्टार्ट कर लगाना है। अब यहाँ पर इसका आते वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें भी आपको सेम वही करना है, परीक्षा में आपको तीनों का आंसर यही से स्टार्ट कर लगाना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। और इसके साथ आपका यहाँ पर 1900 प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, पर डाटो लट लकारा उत्तम पुरुष से एक वचनम रूपम किम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूं। इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डाटू लट लकार आपको लिखना होगा उत्तम पुरुष है, पटिश्यामी आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर 20 प्रश्न दिया है। इसमें आपको एक नाट्यंश दिया, नाट्यंश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है, ठीक है। और इसके आते वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसके साथ यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में आपको एक है प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा अवकाश का। तो आप अपनी रफ कॉपी में यहाँ पर अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिख कर याद कर लीजिएगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा कौन सा दिया, 22वां प्रश्न दिया, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। तो इसमें आपको 4 प्रश्न दिए, चारों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है। तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहले का आंसर आपको लिखना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले का आंसर लिख लेना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया शंकराचार्य प्रीतु नाम की मासिक, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें आपको, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर तीसरा दिया माता का नाम आपको बताना होगा इसमें, और सॉरी माता कश्यप पाल नाम पोषणम अक्रोत, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और चौथा आपका दिया, चौथे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, चौथे का आंसर लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। क्या करना है, निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा का यहाँ पर निबंध याद कर लीजिएगा, जिससे आपको 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत भाषा का यहाँ पर निबंध लिखना है परीक्षा में, पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।